तो हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल संध्या कंप्यूटर क्लासेस पे। मैं श्रवण कुमार आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। मेरे फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि आपका जो एग्ज़ाम है 28 नवंबर 2021 को, यानी कि कल ही के दिन आपका पेपर आपके हाथों में होगा। तो उसकी मेरे फ्रेंड्स किस प्रकार से आपकी रणनीति होनी चाहिए, किस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने चाहिए कि आपके भी बने इस बार 90 से पार। तो मेरे फ्रेंड्स उसी आपके एकदम परीक्षा पैटर्न वाइज उसी आधारित मेरे फ्रेंड्स ये जो है टॉप मोस्ट 35 क्वेश्चन आप सभी के समक्ष लेके आया हूं। आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और साथ ही इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा ताकि फ्रेंड्स अधिक से अधिक लोगों तक ये वीडियो पहुंचे। उन सभी के जो एग्जाम में है ये वाला वीडियो काफ़ी यूजफुल साबित होगा। मेरे फ्रेंड्स देखिएगा, सबसे पहला जो क्वेश्चन है आप सभी के लिए कि एक्सेल 2003, एक्सेल 2007 और एक्सेल 2010 का जो क्रमशः एक्सटेंशन नाम होता है वो मेरे फ्रेंड्स क्या होता है। तो मेरे फ्रेंड्स मेरे ख्याल से आप सभी को अच्छे से पता होगा क्योंकि चैनल के माध्यम से बहुत सारी क्लासेस ऑलरेडी ली जा चुकी हैं, उसके अंदर भी ये आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया होगा। तो देखिएगा, वैसे अगर बता दो कि जो आपका एक्सटेंशन होता है ये क्या होता है, किसी भी वर्ड के पीछे की ओर जुड़ता है जिसके द्वारा आप पहचान पाते हो कि भाई ये फाइल किसकी है ना। तो उसको अपन क्या बोलेंगे, एक्सटेंशन बोलेंगे। अगर अपन बात करते हैं किसकी, एक्सेल 2003, 7 और 10 की, तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो मेरे फ्रेंड्स आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि .xls। उसके बाद में वापस ये जो दोनों हैं 7 और 10 में क्या जुड़ेगा, केवल x पीछे और जुड़ेगा। तो यहाँ से जो है आपका ऑप्शन नंबर बी है जो आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। मेरे फ्रेंड्स जो सेशन से लेट जुड़ रहे हैं उन सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। आप सभी के उज्जवल भविष्य की मेरे फ्रेंड्स कामनाएं, और आपका जो है कल का पेपर बहुत ही अच्छा होने वाला फ्रेंड्स, क्योंकि पेपर हालांकि ऐसा नहीं है कि मतलब मॉडरेट लेवल का आता है मेरे फ्रेंड्स। काफ़ी क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बिल्कुल इजी होते हैं, कोई 7-8 या फिर 5-6 क्वेश्चन होते हैं जो थोड़े लेवल के क्वेश्चन होते हैं। बाकी मेरे फ्रेंड्स हैं जो आप अच्छे से यहाँ से 90 से क्रॉस कर सकते हो अगर आप अच्छे से पढ़ते हो। तो मेरे फ्रेंड्स मैं आपको बोलता हूँ कि इस चैनल के माध्यम से आज कम से कम आपको 10 से 12 क्लासेस देखने को मिल सकती है जो मेरे फ्रेंड्स आपके एग्जाम के लिए रामबाण साबित होगी और आपके इस बार जो है 90 से क्रॉस मेरे फ्रेंड्स बनेंगे अवश्य ही। तो देखिएगा, जो दूसरा क्वेश्चन है आप सभी के समक्ष कि वर्कशीट के एक स्थान से फॉर्मेटिंग को कॉपी कर किसी दूसरे स्थान पर फॉर्मेटिंग को अप्लाई करने के लिए किसका उपयोग करोगे। तो मेरे फ्रेंड्स अच्छा क्वेश्चन है, आप सभी जल्दी से जल्दी क्या करेंगे, आप भी अपनी ओर से कमेंट करेंगे, मैं मेरी ओर से बताऊंगा इस क्वेश्चन को कि मेरे फ्रेंड्स अगर आप वर्कशीट के अंदर हो और फॉर्मेटिंग को कॉपी कर दूसरे स्थान पर अगर आप उसको अप्लाई करोगे तो मेरे फ्रेंड्स आप किसका उपयोग कर रहे हो, स्टैंडर्ड टूल बार पर उपस्थित फॉर्मेट पेंटर का उपयोग कर रहे हो। तो ऑप्शन नंबर जो है डी आपका यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आप सभी के लिए क्वेश्चन की माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 में चयनित सेल से एक चार्ट बनाने के लिए क्या कीबोर्ड शॉर्टकट को दबाया जाता है। मेरे फ्रेंड्स अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा एक्सेल से है जो आपको एक आध क्वेश्चन देखने को, 1 से 2 से 3 क्वेश्चन मेरे फ्रेंड्स देखने को ज़्यादा से ज़्यादा मिल सकते हैं ना। अगर ज़्यादा से ज़्यादा 3 क्वेश्चन, कम से कम 2 क्वेश्चन एक्सेल से बनने वाले हैं इस बार भी। तो देखिएगा, अगर एक्सेल से जो नॉर्मल क्वेश्चन है मेरे ख्याल से आपको सभी को अच्छे से बताया होगा, टेबल जितनी भी है उनको अच्छे से पढ़ लेना। और इसके अलावा भी अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे तो आज तो हम बहुत सारे मॉडल पेपर लेके आएंगे, उनमें आप सभी को बता देंगे। देखिएगा, हालांकि इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर है आप सभी कमेंट करेंगे और मेरी ओर से इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर F11 होगा। यानी कि आप क्या कर रहे हो, चयनित सेल में एक चार्ट बनाने के लिए जो कीबोर्ड की जो फंक्शन की होती है कौन सी, F11 को दबाया जाता है जिसके द्वारा आप चार्ट को इंसर्ट करवा सकते हो। तो मेरे फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए कि विंडोज 10 पर जो फाइल फोल्डर को लॉक करने के लिए कौन सी एप्लीकेशन आपकी मदद करती है। इजी क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है मेरे फ्रेंड्स। देखिएगा इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या होगा, फोल्डर लॉक होगा। क्या होगा, फोल्डर लॉक। यानी कि अगर आपको विंडोज 10 के अंदर फाइल या फोल्डर को लॉक करना है तो आपको किस एप्लीकेशन की आवश्यकता होगी, फोल्डर लॉक की होगी। आपको जो ऑप्शन ए दिख रहा है विंडोज डिफेंडर, ये मेरे फ्रेंड्स क्या होता है, रियल टाइम एंटीवायरस का उदाहरण है। किसका है, रियल टाइम एंटीवायरस का उदाहरण है जो विंडोज 10 में पहले से ही मौजूद होता है, इसको अलग से डालने की आवश्यकता नहीं होती।
उसके बाद में अगर कोर्टाना की बात करें तो मेरे फ्रेंड्स ये क्या होता है, आपका वॉइस पावर्ड पर्सनल असिस्टेंट होता है जो कि सर्च बॉक्स की तरह उपयोग में लिया जाता है। तो अगर यहाँ से मेरे फ्रेंड्स अगर क्वेश्चन बनता है तो कम से कम यहाँ से आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। जो तीसरे टॉपिक से क्वेश्चन है 1 से 2 क्वेश्चन आ सकता है इस बार भी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए कि आमतौर पर किस प्रकार का ईमेल खाता व्यापार सेटिंग में उपयोग लिया जाता है। मेरे पास ये जो है आपका टॉपिक नंबर मेरे ख्याल से 14-15 वाला, वहां से आपका ये क्वेश्चन बना है कि आमतौर पर किस प्रकार का ईमेल व्यापार खाता व्यापार सेटिंग में उपयोग में लिया जाता है। तो मेरे फ्रेंड्स देखिएगा, आपको अच्छे से बताया होगा कि आपके जो होते हैं आउटलुक अकाउंट वो कितने 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेंज होता है, IMAP होता है, POP3 होता है। ये 3 तो क्या होता है? आउटलुक अकाउंट होता है। अब आउटलुक का जो उपयोग है ईमेल की तरह ही किया जाता है। ये सारी बातें आपको अच्छे से पता होगी क्योंकि बहुत सारी क्लासेस ली जा चुकी हैं। देखिए, वैसे अगर अपन बात करते हैं किसकी, व्यापार सेटिंग के लिए, तो व्यापार सेटिंग के लिए जो आउटलुक अकाउंट होगा वो मेरे फ्रेंड्स आपका कौन सा होगा? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेंज होगा। कौन सा होगा? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेंज। तो यहां से जो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां से बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए कि आमतौर पर किस प्रकार के निजी ईमेल खाते का उपयोग आपके कंप्यूटर पर ईमेल डाउनलोड करने के लिए किया जाता है। तो मेरे फ्रेंड्स देखिएगा, ये जो दोनों क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन दोनों में से एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में इस बार निश्चित बनने वाला है मेरे फ्रेंड्स। या तो बनेगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेंज का या फिर बनेगा POP3 का। तो इन दोनों क्वेश्चन को अच्छे से रट लेना है क्योंकि आपको हूबहू है जो कल के पेपर में आपको दिखने वाला है। मेरे फ्रेंड्स देखिएगा, अगर बात करता हूं किसकी, निजी ईमेल डाउनलोडिंग की, तो आपका जो आउटलुक अकाउंट होगा वो कौन सा होगा? POP3 होगा। और ये बातें आप सभी को अच्छे से पता होगी। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेंज को याद रखना व्यापार सेटिंग के लिए, ईमेल डाउनलोडिंग के लिए याद रखना किसको? POP3 को। मेरे फ्रेंड्स इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि जिन भी स्टूडेंट का एग्जाम है यानी कि कल ही के दिन, उन सभी तक ये वीडियो पहुंचे। और एक आपको और सजेस्ट करना चाहूँगा कि अभी तक आपने अगर कुछ भी नहीं पढ़ा है और आपको लगता है कि यार क्या होगा कल के दिन, तो एक बार इस चैनल पे जाए और महामैराथन क्लास को अवश्य देखिएगा। मेरे फ्रेंड्स दावा करता हूं कि इस बार जो है महामैराथन से वही क्वेश्चन बनेंगे जो आपको पढ़ाए हुए हैं और आप भी बोलोगे कि यार वाकई में बहुत अच्छी क्लास है और हम भी आसानी से, एक बार मेरे फ्रेंड्स देख लेना, अच्छे से समझ लेना, आपको 90 से क्रॉस होने से कोई नहीं रोक सकता। जो सेशन से लेट जुड़ रहे हैं उन सभी का एक बार तहे दिल से स्वागत। मेरे फ्रेंड्स इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा ताकि आपका भी अच्छा स्कोर हो सके और हमें भी हमारी मेहनत का फल मिल सके। मेरे फ्रेंड्स ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां क्वेश्चन कि इनमें से कौन सा वेब प्रोजेक्टर कनेक्टिविटी का विकल्प नहीं है। देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, काफी बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो देखिएगा, अगर बात करते हैं प्रोजेक्टर की जो कनेक्टिविटी होती है ना, वो कौन कौन सी होती है? कंप्यूटर ओनली होता है, प्रोजेक्टर ओनली होता है, डुप्लीकेट होता है, एक्सटेंस होता है ना। तो ये तो सारी क्या है? प्रोजेक्टर कनेक्टिविटी है। जबकि जो आपको ऑप्शन में दिख रहा है ना इन्वर्टेड, ये मेरे फ्रेंड्स कनेक्टिविटी नहीं होता, यानी प्रोजेक्ट को आपके स्क्रीन के साथ में इसके द्वारा आप कनेक्ट नहीं कर सकते। और जब भी ये क्वेश्चन आया है हमेशा ऑप्शन यही दिया है, तो ज़्यादा मतलब सोचने वाली बात नहीं होगी। अगर आपको इन्वर्टर दिखता है तो सीधा सा उसको टिक लगा दीजिएगा। मेरे फ्रेंड्स अच्छा क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर है, क्या है ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर? तो मेरे फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर है क्या हो जाएगा? मूल तस्वीर प्रबंधक जो सॉफ्टवेयर होता है, यानी पिक्चर मैनेजर जो आपका सॉफ्टवेयर होता है वो कौन सा होता है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। मेरे फ्रेंड्स एक और अच्छा क्वेश्चन की ट्रस्ट सील के प्रकार है, अच्छा क्वेश्चन है। देखिएगा मेरे फ्रेंड्स, जो आपके ट्रस्ट सील होती हैं ये क्या होती है? एक प्रमाण होता है आपके किसी भी वेबसाइट का कि वो वेबसाइट कितनी विश्वसनीय है, उस चीज का ये प्रमाण होता है क्या? ट्रस्ट सील। अब ट्रस्ट सील के अंदर आपकी प्राइवेसी सील भी आती है मेरे फ्रेंड्स, ये भी आप सभी को अच्छे से पता होना चाहिए क्या क्या आता है उसके अंदर। आपकी प्राइवेसी सील भी आती है, बिजनेस प्रैक्टिस सील भी आती है, व्यापार पहचान सील भी आती है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है यानी कि उपरोक्त सभी आपका यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है।
एक और अच्छा क्वेश्चन है मेरे फ्रेंड्स, इस बार जो है आपको इस मॉडल पेपर से मैं दावा करता हूं कि 10 से 12 नहीं तो 13 14 क्वेश्चन आपको यहां से कंफर्मली दिखने वाले हैं। यानी कि हो सकता है कि क्वेश्चन को पूछने का लैंग्वेज कुछ और हो, बट मेरे फ्रेंड्स ये जो जितने भी क्वेश्चन आप सभी के लिए लेके आए हो बिल्कुल आपके पैटर्न वाइज है। बिल्कुल आप इस क्लास पे विश्वास जता सकते हो, क्योंकि इस बार भी आपको 10 से 12 क्वेश्चन इस क्लास से देखने को मिलने वाले हैं मेरे फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर पर आपकी गतिविधि पर समुचित नजर रखता है और जासूसी करने का काम करता है। तो मेरे फ्रेंड्स ये जो आपको बताए होंगे क्या, जो आपके साइबर खतरे वाला जो टॉपिक है, कौन सा 14 नंबर का जो टॉपिक है, उसके अंदर आपको ये सारी की सारी चीजें बताई होगी। ट्रोजन हॉर्स, स्पाईवेयर, फिशिंग, है ना, डिनाइल ऑफ सर्विसेज, मेलवर्टाइजिंग, ये जो भी चीजें मैं बोल रहा हूँ ये सारी की सारी आपको बताई होगी। अब देखिएगा उसके अंदर आपने एक चीज पढ़ी होगी कि आपका जो क्या होता है स्पाईवेयर। स्पाईवेयर क्या करता है मेरे फ्रेंड्स, ये जो है एक प्रकार से जासूसी करता है, आपके सिस्टम की जासूसी करता है और आपकी जितनी भी गतिविधियां हैं कि आप अपने सिस्टम पे क्या क्या काम कर रहे हैं उन सभी पे ये क्या करता है, नजर बनाए रखता है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर है क्या हो जाएगा, स्पाईवेयर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है मेरे फ्रेंड्स कि 9 बिंदुओं की एक श्रृंखला के साथ एक विशिष्ट स्वाइप पैटर्न का उपयोग करके डिवाइस को अनलॉक किया जाता है। अच्छा क्वेश्चन है मेरे फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा आपने जब भी देखा होगा आपने मोबाइल स्क्रीन पे पैटर्न वाला जो होता है उसके अंदर ऐसे ही तो बिंदु होते हैं, है ना, ऐसे ही पैटर्न होता है। यानी कि ये 9 बिंदु है, अब इनकी ये श्रृंखला है और इनसे जो बनने वाला जो आपका स्क्रीन लॉक है वो कौन सा है, आप सभी को दिख रहा है कौन सा पैटर्न है। इसमें आप ये भी लगा सकते हो, कुछ भी आपका हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर जो है बी आपका यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के किस टैब से आप पिक्चर, टेक्स्ट बॉक्स, चार्ट इत्यादि को इंसर्ट करवा सकते हैं। तो इजी क्वेश्चन है मेरे फ्रेंड्स, ज़्यादा सोचने का वक्त ही नहीं है। यानी कि यहाँ से जो आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे फ्रेंड्स, इंसर्ट। यानी कि आप क्या कर रहे हो कि टेक्स्ट हैं, बॉक्स हैं, चार्ट हैं इत्यादि को आप क्या कर रहे हो, अपने डॉक्यूमेंट के अंदर इंसर्ट करवा रहे हो। तो जाहिर सी बात है आप किसके द्वारा करवाओगे, इंसर्ट के द्वारा ही करवाओगे। यानी कि ये जो जितने भी टैब हैं इन सभी को याद रखोगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पिछले बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो कोई डाउट नहीं है कि इस बार हालांकि पूछा जा सकता है मेरे फ्रेंड्स। देखिएगा रिपीटेड क्वेश्चन भी होते हैं, जो पिछला एग्जाम हुआ था 3 अक्टूबर को उसमें भी ये क्वेश्चन आया था कि प्रेजेंटेशन में विद्यमान सभी स्लाइडों पर एक जैसा प्रदर्शन चाहने के लिए आप निम्न में से क्या करोगे। तो मेरे फ्रेंड्स अगर आपको क्या करना है कि आपके पास में आपकी पीपीटी है ना, आपके पास में अपनी पीपीटी है और उसमें आपको सभी स्लाइडों पे क्या करना है, एक ही जैसा आपको एनिमेशन देना है या फिर आप बोल सकते हो कि प्रदर्शन देना है। तो आप किसका उपयोग करोगे, प्रेजेंटेशन डिजाइन टेम्पलेट का उपयोग करोगे। किसका करोगे, प्रेजेंटेशन डिजाइन टेम्पलेट। यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है आपका यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 कि प्लॉट एरिया में दिखाई देने वाली हॉरिजेंटल लाइन क्या कहलाती है। मेरे फ्रेंड्स अच्छा क्वेश्चन है, इस बार जो है निश्चित ही एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा हुआ भी क्वेश्चन है। देखिएगा इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर है मेरे फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, ग्रेड लाइन्स हो जाएगा। यानी कि अगर आपको ऐसे भी पूछता है कि प्लॉट एरिया में दिखाई देने वाली हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइन को क्या बोला जाता है, तो आप क्या बोलोगे, ग्रेड लाइन्स। इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। और फ्रेंड्स जो आपकी वास्तविक वैल्यू होती है ना उनको आप क्या बोलोगे, डेटा लेवल्स बोलोगे। इसका क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है कि आपके जो है किसी भी वर्कशीट के अंदर जो वास्तविक वैल्यू या फिर प्लॉट एरिया में दिखाई देने वास्तविक वैल्यू को आप क्या बोलोगे, डेटा लेवल्स बोलोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, बार बार मेरे फ्रेंड्स पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि टाइम्स न्यू रोमन क्या है। अब देखिएगा टाइम्स न्यू रोमन एरियल आपसे पूछी जा सकती है, सेंचुरी पूछी जा सकती है, ये जितने भी मैं नाम ले रहा हूँ ये सारे के सारे आपसे पूछे जा सकते हैं मेरे फ्रेंड्स क्वेश्चन। तो देखिएगा कैलिब्री पूछा जा सकता है। तो ये जितने भी नाम ले रहा हूँ ये सारे के सारे किसके नाम है, फॉन्ट के नाम होते हैं। किसके नाम होते हैं, फॉन्ट के। टाइम्स न्यू रोमन, एरियल, सेंचुरी, आपकी कैलिब्री है, ये सारे के सारे फॉन्ट के नाम है। तो इनके बारे में आप याद रखोगे, यहां से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की दस्तावेज यानी कि आपका जो डॉक्यूमेंट होता है, डॉक्यूमेंट में नया पैराग्राफ दर्ज करने के लिए किस बटन का प्रयोग किया जाता है। अब देखिएगा कि आप अगर कर रहे हो एमएस वर्ड में अपने डॉक्यूमेंट का
के अंदर काम कर रहे हो, अब आपको क्या करना है कि आपके डॉक्यूमेंट के अंदर नया पैराग्राफ आपको डालना है। तो आप सिंपली क्या करोगे, अपने कीबोर्ड से कौन सी की को दबाओगे, तो मेरे फ्रेंड्स आप सभी को अच्छे से पता होगा, आप सभी ने प्रैक्टिकल कम से कम थोड़ा बहुत तो किया होगा कि आप जब भी एंटर को दबाते हो तो आपका कर्सर कहाँ पे आ जाता है, नीचे की ओर आ जाता है, जहाँ से फिर आपका नया पैराग्राफ लिखना स्टार्ट होता है। तो मेरे फ्रेंड्स यहाँ से इतनी सी बातों को याद रखोगे, अगर ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है तो आपका ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के राजमेघ के संदर्भ में सास यानी कि SAAS का पूर्ण नाम क्या है, यानी कि पूरा नाम क्या है। तो मेरे फ्रेंड्स इसका जो पूरा नाम होता है आप जल्दी से जल्दी आप भी कमेंट में लिखेंगे और मैं मेरी ओर से बताऊंगा कि इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा मेरे फ्रेंड्स, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे फ्रेंड्स, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे फ्रेंड्स अच्छा क्वेश्चन है, ऑनलाइन शॉपिंग किस प्रकार का लेन देन का उदाहरण होता है। अब देखिएगा आपने क्या देखा होगा कि भाई आपकी जो ई कॉमर्स है, सबसे पहले अगर ई कॉमर्स पूछा जाता है तो आप सभी लोग याद रखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स उसका पूरा नाम होता है। उसके जो प्रकार है B2C है, B2B है, C2C है, C2B है, ये सारे के सारे उसके प्रकार होते हैं। हो सकता है इनके पूरे नाम भी पूछे या फिर हो सकता है सीधा का सीधा क्वेश्चन पूछे कि भाई ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट किस प्रकार का लेन देन होता है। तो मेरे फ्रेंड्स वो क्या होता है कि देखिएगा ऑनलाइन शॉपिंग में कोई भी कंपनी होती है जो आपको अपना प्रोडक्ट बेचने का काम करती है। तो यानी कि क्या हो रहा है, बिजनेस टू कंज्यूमर हो रहा है। क्या हो रहा है, बिजनेस टू कंज्यूमर हो रहा है। तो मेरे फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी है जो आपका यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। अब ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट आपकी होती कौन कौन सी है, अमेजॉन है, फ्लिपकार्ट, जबोंग, पेटीएम, स्नैपडील, ये जितने भी नाम हैं इनको कम से कम याद रखना, ताकि अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। एक और अच्छा क्वेश्चन कि माइक्रो ब्लॉगिंग का निम्न में से कौन सा एक उदाहरण होता है। अब देखिएगा कि जो आपको यहाँ पे जितने भी ये नाम दिख रहे हैं उसके अंदर जो आपको दिख रहा है ना ट्विटर, अब आपका ट्विटर क्या होता है कि एक सोशल नेटवर्किंग साइट होती है। क्या होती है मेरे फ्रेंड्स, सोशल नेटवर्किंग साइट होती है। और आपने देखा होगा कि आप ट्विटर में जो लिखते हो उसको मेरे फ्रेंड्स क्या बोला जाता है, ब्लॉग बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ब्लॉग बोला जाता है। और उस ब्लॉग को लिखने की जो मेरे फ्रेंड्स जो कैपेसिटी होती है ना वो केवल और केवल 140 कैरेक्टर तक हो सकती है। तो आप जाहिर सी बात बोल सकते हो कि भाई ये जो ब्लॉग होगा काफ़ी छोटा होगा, और छोटे को अपन क्या बोलते हैं, माइक्रो। और इसीलिए जो है माइक्रो ब्लॉगिंग का उदाहरण मेरे फ्रेंड्स किसको बोला जाता है, ट्विटर को बोला जाता है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, और अगर आपको पूछा जाता है तो आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, और यहाँ से है जो आपका ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन कि कुछ बेचने और खरीदने के लिए इस्तेमाल में की जाने वाली वेबसाइट किस श्रेणी के अंतर्गत आती हैं। तो मेरे फ्रेंड्स आप सभी को अच्छे से पता होगा कि अभी मैंने बताया कि आपको अगर कोई भी सामान वगैरह खरीदना है तो आप कहाँ से करोगे, ई कॉमर्स वेबसाइट से करोगे, जाहिर सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अगर आपको अपने दोस्तों या परिवारजनों से बातें करनी है तो सोशल नेटवर्किंग साइट्स, और अगर ई बाजार का पूछता है तो राजस्थान सरकार द्वारा लॉन्च किया गया ई कॉमर्स वेबसाइट का एक पोर्टल है जिसका नाम क्या है, ई बाजार है। तो मेरे फ्रेंड्स ये जितने भी क्वेश्चन है अगर यहाँ से पूछे जाते हैं तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। एक और अच्छा क्वेश्चन कि जॉब सर्च वेबसाइट का उदाहरण क्या है। तो देखिएगा आपको यहाँ पे जो दिख रहा है क्या, Amazon.com किसका है, आप सभी को पता है, ई कॉमर्स का है। पेटीएम आपका मोबाइल वॉलेट भी होता है, ई कॉमर्स भी होता है। आपको जो दिख रहा है Naukri.com, ये मेरे फ्रेंड्स क्या है, जॉब सर्च वेबसाइट है, यानी कि इसके द्वारा आप अपने जॉब जो होती है, जितने भी रोजगार होते हैं उनके बारे में आप जानकारी ले सकते हो। इसके अलावा मॉन्स्टर भी आपकी होती है, मॉन्स्टर है, timesjob.com है। ये जितने भी आपकी जॉब अलर्ट है ना, फ्रीलांसर, ये जितने भी नाम ले रहा हूँ सारे के सारे जॉब सर्च वेबसाइट के उदाहरण होते हैं। एक और अच्छा क्वेश्चन कि यूपीआई में पोस्ट टेक्नोलॉजी का उपयोग कब किया जाता है। देखिएगा फ्रेंड्स अच्छा कंसेप्ट है, बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर करवाऊंगा। देखिएगा सबसे पहले तो आपको सीधा का सीधा क्वेश्चन अगर पूछा जाता है, यूपीआई का पूरा नाम यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है, आप सभी को पता है। इसको लॉन्च किसने किया, एनपीसीआई यानी राष्ट्रीय भुगतान निगम के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। और देखिएगा पुश का मीन्स क्या होता है, धक्का देना,
है ना। पुश का मीन्स क्या होता है, धक्का देना। और यूपीआई के संदर्भ में अगर अपन धक्का दे रहे हो, इट्स मीन पैसों को आप क्या कर रहे हो, अपने अकाउंट से पैसों को भेज रहे हो। तो यानी कि पुश टेक्नोलॉजी का मीन्स क्या होता है, पैसों को भेजने के लिए होता है। यानी ऑप्शन नंबर जो आपको दिख रहा है ए, यहाँ से मेरे फ्रेंड्स आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि मॉडेम का पूर्ण रूप क्या है। देखिए मॉडेम का जो पूरा नाम होता है मेरे फ्रेंड्स क्या होता है, मॉड्यूलेटर टू डीमॉड्यूलेटर होता है। क्या होता है, मॉड्यूलेटर टू डीमॉड्यूलेटर इसका पूरा नाम होता है। और मॉडेम क्या करता है कि आपके जो जितने भी टेलीफोन लाइन है, टेलीफोन लाइन पर जो आपके क्या होता है, एनालॉग जो मेरे फ्रेंड्स जो आपके सिग्नल होते हैं उसको किस में बदलता है, डिजिटल सिग्नल में बदलता है। और वापस जो डिजिटल सिग्नल होते हैं उसको किस में बदलता है, एनालॉग सिग्नल में बदलता है। मॉडेम एक ऐसी युक्ति है, एक ऐसा उपकरण है जो इनपुट आउटपुट दोनों की तरह काम करता है। अगला क्वेश्चन कि इनमें से कौन सा एक ईमेल क्लाइंट का उदाहरण है। मेरे फ्रेंड्स अच्छा क्वेश्चन है। देखिएगा अगर ईमेल से ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है तो याद रखना कि आपको क्या याद रखना है, ईमेल क्लाइंट इनमें से कौन सा है, जीमेल होता है। कौन सा होता है, जीमेल होता है। इसका पूरा नाम गूगल मेल होता है। अगर आपको ईमेल का पूछता है तो इलेक्ट्रॉनिक मेल इसका पूरा नाम होता है। बाकी सीसी, बीसीसी है ना, ड्रॉप, ट्रेस, इनके बारे में सभी अच्छे से जानते होंगे। और भी आज ज़्यादा मॉडल पेपर लाऊंगा मैं, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को आपके समक्ष पेश करूंगा। और मेरे फ्रेंड्स इस बार भी जो आपका सपना है कि आपके भी बने 90 से पार, मेरे फ्रेंड्स पूरा करके रहेंगे। आप जब पेपर दे के आओगे तो आप चैनल पे कमेंट अवश्य कीजिएगा कि सर आपने जो बोला था बिल्कुल ही करेक्ट बात निकली और हम भी कर रहे हैं 90 को पार। तो मेरे फ्रेंड्स जो 25 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का उदाहरण नहीं है। अच्छा क्वेश्चन है। देखिएगा अब आपको ऑपरेटिंग सिस्टम बताए होंगे दो प्रकार के, एक तो GUI और एक बताया होगा CLI या फिर CUI, है ना, ये दोनों। अब देखिए यहाँ पे क्या पूछा है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का उदाहरण नहीं है तो फिर आप क्या बताओगे, यूनिक्स बताओगे। क्या बताओगे, यूनिक्स। यानी कि ये जितने भी हैं, विंडोज़ हैं, मैक OS है, लिनक्स है, ये सारे के सारे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के उदाहरण होते हैं। जबकि जो आपका यूनिक्स, MS DOS है ना, यूनिक्स और MS DOS ये मेरे फ्रेंड्स किसके उदाहरण हैं, आपके CLI या फिर CUI के उदाहरण होते हैं। अगला क्वेश्चन के टास्क बार का एक छोटा सा हिस्सा जिसमें बैकग्राउंड में चलने वाली एप्लीकेशनों के आइकन और उस पर समय और दिनांक प्रदर्शित किया जाता है, उसको मेरे फ्रेंड्स आप क्या बोलोगे। तो अच्छा क्वेश्चन है, क्या बोलेंगे, सिस्टम ट्रे बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सिस्टम ट्रे। यानी कि आपको जो टास्क बार पे ऐसे दिखाई देता है ना, यहाँ पे जितने भी बैकग्राउंड में प्रोग्राम चल रहे होते हैं, यहाँ पे आपका डेट एंड टाइम होता है, तो ये सारे का सारा आपका क्या पार्ट कहलाता है, सिस्टम ट्रे कहलाता है। अगला क्वेश्चन की एक खाली जगह उस डिस्क का नामित स्थान है जहाँ फाइलों को संग्रहित किया जाता है। अच्छा क्वेश्चन है और मेरे ख्याल से कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फोल्डर हो जाएगा। अब देखिए अगर आपको पूछता है कि फाइल क्या होती है तो डेटा का कलेक्शन फाइल होती है। तो फाइलों को जिस स्थान पर सुरक्षित रखा जाता है उसको अपन क्या बोलेंगे, फोल्डर बोलेंगे। और फोल्डर के अंदर जो आपके फोल्डर होते हैं उनको अपन क्या बोलेंगे, सब फोल्डर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सब फोल्डर बोलेंगे। नेक्स्ट अच्छा क्वेश्चन की गटर मार्जिन क्या होता है। मेरे फ्रेंड्स अच्छा क्वेश्चन है और देखिएगा इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर है क्या हो जाएगा, इसे प्रिंटिंग के समय बाइंडिंग भाग, यानी कि जब भी आपको ऑप्शन में क्या दिखता है बाइंडिंग, बस आंख बंद करके लगा दो उसको, क्योंकि गटर मार्जिन क्या होता है, बाइंडिंग भाग को जोड़ा जाता है प्रिंटिंग के समय, उसी को अपन क्या बोलेंगे, गटर मार्जिन बोलेंगे। अगला क्वेश्चन के डिजिटल प्रिंटर का एक प्रकार है। अब देखिएगा डेजीवेल जो होता है, डेजीवेल डॉट मैट्रिक्स आपने नाम सुने होंगे, प्रिंटर भी आपने सुने होंगे कि दो प्रकार के होते हैं, इम्पैक्ट, नॉन इम्पैक्ट। अब जो इम्पैक्ट है उसके अंदर आपने सुना होगा कैरेक्टर लाइन, ये भी सुने होंगे मेरे फ्रेंड्स। तो देखिएगा हालांकि जो आपको डेजीवेल और डॉट मैट्रिक्स आपको जब भी बताए होंगे तो बताया होगा कि ये कैरेक्टर प्रिंटर के उदाहरण होते हैं। बट देखिएगा कैरेक्टर तो ऑप्शन में है नहीं, है ना, कैरेक्टर तो आपको यहाँ पे ऑप्शन में दिख नहीं रहा है, तो फिर आप किसको करोगे, इम्पैक्ट करोगे, क्योंकि जो कैरेक्टर होता है वो किसका उदाहरण होता है, इम्पैक्ट का ही एक पार्ट होता है। तो मेरे फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर जो है बी आपका यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन के निम्न में से कौन सी मेमोरी प्रति सेकेंड बार बार रिफ्रेश होने वाली मेमोरी है। बार बार मेरे फ्रेंड्स क्वेश्चन आपको बताया है और इस बार भी पूछे जाने की पूरी संभावना रहती है। क्या है, डायनामिक रैम इसका पूरा नाम होता है, यानी कि डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी।
उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन कि मॉक का पूर्ण रूप क्या है। अब देखिएगा मॉक जो आपका होती है क्या है, एक ऑनलाइन शिक्षा का यानी डिस्टेंस लर्निंग का एक उदाहरण है। इसका पूरा नाम क्या होता है मेरे फ्रेंड्स, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। आपको कहाँ पे दिखता है, मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्सेज या फिर मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, दोनों में से अगर कोई भी नाम दिखता है तो आपका करेक्ट आंसर होगा। अब मॉक से जुड़ी हुई संस्था कौन कौन सी है, EDX है, यूडेसिटी है, कोर्सेरा है, खान एकेडमी है ना। तो इन सभी के बारे में आप याद रखोगे ताकि यहाँ से अगर क्वेश्चन बनता है तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम की एक सीमा है। देखिएगा मेरे फ्रेंड्स, आपको जब भी बताया होगा कि स्पीड, शुद्धता, परिश्रम है ना, स्टोरेज कैपेसिटी हाई वाली, ये सारी की सारी तो उसकी क्या है, विशेषता है। क्या है, विशेषता है। जबकि जो बुद्धि का अभाव, IQ लेवल 0, सोचने की क्षमता नहीं, ये सारी की सारी क्या है, कंप्यूटर की सीमा है, या फिर आप दूसरा ही नाम इसी में क्या ले सकते हो, लिमिटेशन है। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका डी यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट विकल्प हो जाता है। अगला क्वेश्चन की CD या DVD पर डेटा जैसे संगीत, फोटो, दस्तावेज आदि को लिखने की जो प्रक्रिया होती है उसको आमतौर पर क्या बोला जाता है। तो मेरे फ्रेंड्स बार बार क्वेश्चन आपके सामने आया होगा और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है क्या हो जाएगा, बर्निंग हो जाएगा। क्या होगा, बर्निंग। CD का पूरा नाम कॉम्पैक्ट डिस्क, DVD के दो नाम होता है, डिजिटल वीडियो डिस्क भी आप बोल सकते हो और डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क भी आप बोल सकते हो, है ना। तो अगर यहाँ से भी क्वेश्चन आता है तो कम से कम क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार पूछे जाने की पूरी संभावना है मेरे फ्रेंड्स। ये वाला जो क्वेश्चन है पूछने की संभावना बनती है इस बार। देखिएगा, निम्नलिखित में से सबसे मजबूत पासवर्ड को चयन कीजिएगा। और जब भी आपको बताया होगा कि भाई मजबूत पासवर्ड आपके क्या होता है कि उसमें एक आध तो कैपिटल लेटर होना चाहिए, स्मॉल लेटर भी होने चाहिए, सिंबल भी होना चाहिए और आपकी संख्याएं भी होनी चाहिए। तो ऐसा ऑप्शन केवल और केवल आपको एक ही दिख रहा है, कौन सा है, ऑप्शन नंबर C, यानी कि VMU@RSCT123 एक मजबूत पासवर्ड का उदाहरण होता है। अगला क्वेश्चन और आज का अपना अंतिम क्वेश्चन मेरे फ्रेंड्स, देखिएगा मैंने आपको बोला है आप इस क्लास को एंड तक अगर देख रहे हो, जाहिर सी बात है कि कल एग्जाम है तो देखना ही है, इसमें कोई दौराई नहीं है। मेरे फ्रेंड्स बोल रहा हूँ कि आज जो है चैनल के माध्यम से आपको लगभग मेरे ख्याल से 10 से 12 मॉडल पेपर में आप सभी के लिए लाने वाला हूँ, जो मेरे फ्रेंड्स आपके एग्जाम पैटर्न वाइज आपको हूबहू कल के पेपर में देखने वाले जो क्वेश्चन है आपको मिलेंगे। तो मेरे फ्रेंड्स इस चैनल पे आज एक्टिव रहिए केवल आज के दिन, ताकि क्या है कि आपको अपने एग्जाम के लिए बेनिफिट मिल सके। मेरे फ्रेंड जब भी आपको वीडियो अगर हम लाइव लेके आ रहे हैं तो आपको लाइव के साथ में जुड़ना है। अगर वीडियो ऐसे ही डाला जाता है तो उन सभी वीडियोस को देखना है और अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उनका भी अगर एग्जाम है तो उन सभी तक आपको शेयर करना है, ताकि उनका भी क्या हो सके, इस बार जो है 90 से क्रॉस उनके भी हो सके। मेरे फ्रेंड्स देखिएगा, निम्नलिखित में से ईमेल का एक वैध उदाहरण है, तो आप सभी को अच्छे से पता होना चाहिए कि भाई आपका जो ईमेल का वैध उदाहरण है वो कौन सा है, RECT@vmou.ac.in, यहाँ से जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मेरे फ्रेंड्स ये थे आज के अपने टॉप मोस्ट 35 क्वेश्चन। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। मेरे फ्रेंड्स अगर अभी भी आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड लाइक अवश्य कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को अवश्य दबाइएगा, जिससे मेरे फ्रेंड्स जितने भी आपके लिए इंपॉर्टेंट जो क्लासेस रहेगी उन सभी का नोटिफिकेशन आप सभी के समक्ष सबसे पहले पहुँचेगा। और मेरे फ्रेंड्स एक बार फिर से सजेस्ट कर रहा हूँ कि अभी तक भी अगर महामैराथन क्लास को नहीं देखा है तो एक बार अवश्य देखिएगा, केवल 3 घंटे का टाइम जाएगा, बट कल के जो पेपर के अंदर जितने भी क्वेश्चन हैं उन क्लास से आपके बनने वाले हैं। तो मेरे फ्रेंड्स अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे थोड़े से समय के बाद एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।